जी मैम, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और हाँ, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। उस दिन भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने मना कर दिया था डॉक्टर के पास जाने से, लेकिन आज नहीं। चलो। नहीं नहीं जीनू आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा लो फील हो रहा था, वीकनेस आ गई थी, और कुछ भी नहीं है। देखिए, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर के पास जाने जैसा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं काम भी कर सकती हूँ। आप फिक्र मत करिए, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है। थोड़ा वीकनेस आ गई है और कुछ भी नहीं। आप ज्यादा मत सोचिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रेस्ट करो, नीचे मत आना, मैं खुद लंच बना लूंगा। तो फिर तुम नीचे क्यों आई? देखो, कभी कभी ना उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। और तुम ना ठीक वैसे ही हो, तो प्लीज जाओ और रेस्ट करो। नहीं सर, इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं रेस्ट करूं, और वैसे भी अगर मैं बैठी रहूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा काम ही कर लेती हूँ। जिमीशी, तो ठीक है ना? क्या हुआ है तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने तुझे सुबह ही कहा था, मैंने तुझे देखते ही कह दिया था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। तू लो फील कर रही थी, लेकिन तुझे मेरी बात नहीं माननी है। मैंने कहा था ना कि आज मैं चली जाती हूँ, तू रहने दे। लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी ही चलानी है ना। तू एक काम कर, तू घर चली जा, यहाँ पर मैं संभाल लूंगी। देख, घर पर डैड होंगे, वो तेरा ख्याल रखेंगे, और अगर उन्हें पता चलेगा तो वो हर्ट होंगे ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू फिर भी यहाँ पर है। तो एक काम कर, चली जा। मैं डैड को फोन करके बोल देती हूँ कि तू घर वापस आ रही है। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हो, और मुझे पता है अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो रेस्ट भी नहीं करोगी, तो तुम एक काम करो, तुम घर ही चली जाओ। तुम वहाँ पर रेस्ट भी कर पाओगी और तुम्हें अच्छा भी फील होगा, और वहाँ पर जे होप भी होगा। और अगर उसे पता चलेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम यहाँ पर थी और काम कर रही थी, तो उसे कैसा लगेगा कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ। नहीं जीनू आंटी, डैड ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और ऐसा है भी नहीं। देखिए, मैं आपके सामने हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही घर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें घर नहीं जाना है तो जाओ और रेस्ट करो। यार जिमिंशी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये शुगा सर एकदम से इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गए हैं। उनका बिहेव तो तेरे लिए बहुत अच्छा है, और वो अब तुझसे अच्छी तरह से बात भी करते हैं, और देखा आज मैंने वो तेरी कितनी केयर भी कर रहे थे। हाँ, उनका बिहेव तो चेंज हुआ है, लेकिन जीनू आंटी के लिए जो है ना, मुझे उससे बहुत खुशी है। हाँ, वो तो ठीक है। और एक वो इनका छोटा बेटा है, नालायक, बंदर कहेगा, चूजा। आई मीन, जितना भी बोलो ना, जितनी गालियां दूं उतनी ही कम। जिमिंशी, उसकी इतनी गंदी गंदी हरकतें है ना, पता नहीं वो मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं तुझे बता भी नहीं सकती हूँ। सच में वो बहुत गंदा है, बहुत घटिया है। तुझे पता है, मैं उसे जितनी भी बार सीधी बातें समझाने की कोशिश करती हूँ ना, वो उतनी ही बातों को उल्टा लेता है। हमेशा मैंने उसे कितना समझाया है कि जीनू आंटी से अच्छा बिहेव करे, लेकिन नहीं, उसे तो हमेशा अपनी ही चलानी है। मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी वो करूँ, ये वो खड़ूस कहीं का। मिस ड्यूटी, क्या तुम खुद को थोड़ा चेंज नहीं कर सकती हो क्या? ये कैसे रहती हो तुम? कौन सी जनरेशन में हो? हाँ, मॉडर्न जमाना है, तो खुद को थोड़ा चेंज करो, थोड़ी अच्छी लगो। हर टाइम ऐसी बोरिंग सी लगती हो। थोड़ा मॉडर्न बनोगी, थोड़े परफेक्ट दिखोगी। देखो जेनी को, कितनी ज्यादा परफेक्ट है वो। उसकी तरह नहीं, कम से कम थोड़ा तो उसके जैसा दिखो। क्या जंकु, तुम किसे बोल रहे हो? इसे, इस आंटी को, आई मीन बहन जी को, ये कभी भी मेरे जैसी नहीं बन सकती है। मेरी बराबरी है, इस जन्म में तो क्या, अपने किसी भी जन्म में नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। और तुम इसे बोल रही हो मेरी बराबरी, और ये करेगी, आई मीन ये मेरे जैसा दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये चाहे कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन मेरे जैसा तो ये कभी नहीं बन पाएगी। नहीं जानी, मैं ऐसा कब बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे जैसा बन सकती है? मैं तो इसे खुद को चेंज करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, तो इसे भी लोग देखे ना। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो ना। बट मैं क्या करूँ, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही ठीक हूँ। आई मीन बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं कैसे दिखती हूँ और कैसे नहीं। मेरी फैमिली को मैं ऐसी ही पसंद हूँ, और उनके लिए मैं ऐसी ही बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो और किसे दिखाना है मुझे खुद को? किसी को भी नहीं। इसीलिए मैं अपनी नजरों में अच्छी हूँ, परफेक्ट हूँ, और मेरी फैमिली की नजरों में भी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो इसीलिए मुझे किसी के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी के जैसा बनना है। और अगर मैं चेंज होकर इनके जैसी बनती हूँ तो थैंक यू सो मच। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, क्योंकि चेंज होकर अगर मुझे इनके जैसा बनना पड़े तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस जन्म में तो क्या, अपने हर जन्म में इनके जैसा नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है ना, मैं वैसी बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैम आपको भी आपके जैसा मुझे कभी नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं।
जंकुक, तुमने देखा ये तुम्हारी नौकर ही है ना या फिर कुछ और? ये मुझे इतना सब कुछ सुनाकर चली गई और तुमने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसने मेरी इंसल्ट की और तुम कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऐसे ही खड़े रहे, सब कुछ सुनते रहे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने मेरी इंसल्ट की है जंकुक। मैं तो चाहता हूँ वो हमेशा ऐसे ही बोलती रही और मैं उसे सुनता रहूँ, क्योंकि पता नहीं इसकी बातों में क्या जादू है। जब ये बोलती है तो मन करता है सुनता ही रहूं। जंकुक, तुम यहाँ हो भी या नहीं? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ हाँ जेनी, मैं सुन रहा हूँ। जाने दो ना, उसे तो बोलने की आदत है। तुम उसकी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रही हो? और वैसे भी तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। और वो तो सोच भी नहीं सकती है, इसीलिए तो ऐसा बोलकर गई है। तो तुम इतना मत सोचो। बड़ा आया मुझे चेंज करने वाला, मुझे फैशन सेंस बताने वाला। ये होता कौन है मुझे चेंज करने वाला? बंदर कहेगा, हमेशा मुझे ऐसे ही लेक्चर देता है, लेकिन मैं भी उसकी बातों पर क्यों ध्यान दूं? और वो चाहता है कि मैं उस चुड़ैल के जैसा बनूं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उससे 100 गुना अच्छी हूँ, मुझे उसके जैसा कभी नहीं बनना है। वो कितनी गंदी है ना, ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ। क्या हुआ थे, बड़े गुस्से में लग रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, जरूर जंकुक ने ही कुछ कहा होगा। क्या कहा उसने? चलो आज उसकी क्लास ले ही लेती हूँ। वो हमेशा तुम्हें ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता है, वो हमेशा तुम्हें परेशान करता है ना। लेकिन बस अब नहीं, चलो मेरे साथ, आज मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें फिर से परेशान करने की? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है और आपको उसे पनिश करने की या उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना मैं इनफ हूँ। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं जिमिंशी की तरह नहीं हूँ कि सब कुछ चुपचाप सुनती रहूँ। अगर वो मुझे 2 बात बोलेगा ना तो मैं उसे 4 बातें बोलूंगा, और आप भी जानती हो, तो इसीलिए कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। आप उस जेनी को तो जानते ही होंगे ना, वो हमेशा जंकुक के साथ रहती है। आई मीन पूरा दिन उससे चिपकती रहती है, उसके बेडरूम में ही रहती है। लेकिन पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाँ ये आपका आई मीन आपके बेटे का पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उससे प्यार व्यार कुछ भी करती है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहती हो, और मैं ये बात बहुत पहले से जानती हूँ। वो जंकुक से कोई प्यार व्यार नहीं करती है, बस उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही उसके साथ है। मैंने जंकुक को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो मेरी बात नहीं सुनता है, तो अब क्यों ही सुनेगा। मैं चाहती हूँ कि जंकुक उससे दूर रहे और उसे वो छोड़ दे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता है। और एक बार नहीं, मैंने उसे बहुत बार समझाया, लेकिन वो मेरी बात कहाँ ही सुनता है। अगर ऐसी बात है ना आंटी, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आपके बेटे को तो मुझे सुधारना है ही, तो साथ में मैं उस जेनी को भी सुधार दूंगी। आप बस देखते रहिए मैं कैसे आपके बेटे की लाइफ से उसे दूर करती हूँ। ऐसे ही मैं उसे आपके बेटे की लाइफ स्पॉइल नहीं करने दूंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। जंकुक चलो मेरे साथ। तुम कहाँ देख रहे हो? मैं कब से तुम्हें ही बोल रही हूँ, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है मिस ड्यूटी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली ले लोगी। वाओ, तुम तो बहुत ज्यादा प्रेटी लग रही हो। मतलब तुम्हारी कितनी तारीफ करूं मैं यार, कम पड़ जाएगी। सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बट आपको ये गलतफहमी है कि मैंने आपकी बातों को सीरियसली लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे आई हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपकी किसी भी बात को ध्यान से सुना तक नहीं था, तो मैं आपकी वजह से कैसे चेंज हो सकती हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है। इसीलिए आपने कहा था कि हमें एक पार्टी में चलना है, और मुझे पता था कि अगर मुझे आपके साथ पार्टी में जाना है तो मुझे कैसे बन के जाना है, इसीलिए मैं ऐसे आई हूँ। और मैं जैसे भी बन के रहती हूँ ना, वो मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ। और खुद को चेंज करने की बात, तो वो अगर मुझे कोई बोलेगा ना तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जैसी भी हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसे नहीं आई हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पर ऐसे आई हो। कम से कम कोई ये तो नहीं बोलेगा कि तुम मेरे साथ हो और तुम बहनची टाइप बनकर आई हो। कोई बात नहीं सर, अब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो आप आराम से अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहीं पर हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। हाँ तुम भी पार्टी एंजॉय करो, चलो मेरे साथ। तुम यहाँ पर क्यों हो? और वैसे भी अब तुम इतना अच्छा बनकर आई हो तो थोड़ा शो ऑफ तो करना ही।
जिमिन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें आज एक पार्टी में जाना है। हम पहले ही लेट हो चुके हैं, जंगकुक और ते कब का जा भी चुके हैं, तो हमें भी चलना है। तुम अब तक रेडी नहीं हुई हो? नहीं सर, मैं तो रेडी हूँ, ऐसे ही चलूंगी। क्या तुम चेंज नहीं करोगी? क्या यार, तुम ऐसे ही चलने वाली हो पार्टी में? हाँ सर, क्योंकि मुझे ऐसे सिंपल रहना ही पसंद है, तो मैं पार्टी में और कैसे जाऊंगी, ऐसे ही चलूंगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अकेले चले जाओ। और वैसे भी मुझे ये पार्टी वार्टी कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें बोला था ना, तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे। कोई बात नहीं, पार्टी में हम चले जाएंगे, लेकिन पहले तो मेरे साथ चलो। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ही लेट हो रहे हो। कोई बात नहीं, हम उधर से उधर ही पार्टी में चले जाएंगे। तो पहले तुम चलो मेरे साथ। सर देखिए, ये कैसी है? नहीं, चेंज करो इसे। सर अब ठीक है ना? नहीं, चेंज करो। क्या हुआ सर? आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जिमिन, मुझे थोड़ी कमी लग रही थी, तो वही ठीक किया है। अब तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत प्रीटी लग रही हो। तो अब हम पार्टी में चल सकते हैं। चले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।